Hello students, welcome back to my channel. Today we will continue lesson number 5, that is courage. So in part 1 we have read how Kanan, who was a coward at school, but now when he grew up he had learned to hide his fears and became confident. He worked for a zamindar and one day what happened, क्या हुआ था एक दिन बेटा, a tiger came to his village. Okay, yes, tiger आ गया था and his fears returned. So now let's read how he act when he saw that tiger. हमने ये तो पढ़ ही लिया था कि वो मचान जो है वो बना रहा था and so let's see what happened next. Okay, so हमने यहाँ तक कर लिया था बेटा कि वो क्या था, बहुत ज़्यादा डर गया था. ओके, ही वॉज सैड एंड स्पीचलेस विथ फियर. Now I have sent Keshav to get my gun and a goat as a bait. Now what is bait? Okay, अब देखो बेटा बेत क्या होता है ना. See what is bait here? बेत क्या होता है बेटा? बेत इज़ अ फूड प्लेस्ड इन अ नेट टू ट्रैप एनिमल्स. एनिमल्स जो होते हैं है ना, उनको ट्रैप करने के लिए हम जो भी फूड रखते हैं, तो यहाँ पे फूड क्या रखा था, अ गोट, है ना. सो वो क्या बोल रहे हैं, उसके मास्टर बोलते हैं कि आई हैव सेंट केशव टू गेट माई गन एंड अ गोट एज अ बेट. सो क्या रखा था, गोट को जो है उनको जो है उस टाइगर के लिए एज अ फूड रखना था, और इसलिए उसने जो मास्टर है वो क्या बताते हैं कि मैंने किसको भेजा है, केशव को भेजा है, ताकि वो क्या लेके आ सके, एक गोट लेके आ सके, सेड द जमींदार. ही स्टिल हैज़ नॉट कम बैक. I also sent some villagers to beat the drums to chase the tiger towards our machan. I can hear them. और आगे ज़मींदार क्या बताता है बेटा कि he still has not come back, कि अभी तक वो नहीं आया है. मैंने जो है कुछ विलेजर्स को भी भेजा था ड्रम बजाने के लिए, ताकि वो क्या कर सके, पीछा कर सके, चेज़ कर सके उस टाइगर को, एंड टूवर्ड्स आर मचान, और वो टाइगर जो है वो अपनी तरफ, जो अपना मचान है उस तरफ आ सके. आई कैन हियर दैम, मैं उनको सुन सकता हूँ. Soon Keshav came running with a goat, crying out in fear. अब देखो बहुत ही जल्द जो है वो केशव, जिसको कि भेजा गया था, वो भागा भागा आ रहा था, और वो क्या कर रहा था, केम रनिंग विद अ गोट क्राइंग आउट इन फियर, है ना. उसके हाथ में गोट भी थी, उसके साथ में एक गोट भी थी जो कि क्या थी, चिल्ला रही थी डर के मारे. ही सेड, साहेब आई कुडंट फाइंड समवन विलिंग टू सेल अ गोट एट दिस आवर, सो आई बॉट योर्स. आई ब्रॉट योर्स. अब देखो वो क्या बोलता है कि साहेब मुझे जो है यहाँ पे पूरे विलेज में जो कोई भी रेडी नहीं था, विलिंग मतलब कोई भी रेडी नहीं था, तैयार नहीं था, किसी की इच्छा नहीं थी एक गोट जो है सेल करने की, बेचने की एट दिस आवर, इस टाइम पे. सो मैं आप ही की उठा के ले आया. ओके, सो ज़मींदार क्या बोलते हैं, ओ इट इज़ माई डॉटर कमलाज पैट. और फिर बोलते ओ ये तो मेरी डॉटर कमला जो है ना, ज़मींदार की जो डॉटर है उनका क्या नाम है, कमला. सो वो बोलते हैं कि ये तो मेरी जो डॉटर है कमला, उसका पैट है. शी विल बी अपसेट इफ़ शी कम्स टू नो. और फिर उस बाद में क्या बोलते हैं ज़मींदार कि अगर उसको मालूम चलेगा तो वो बहुत अपसेट हो जाएगी, बहुत दुखी हो जाएगी, सैड हो जाएगी. बट वी हैव नो चॉइस नाउ बट टू यूज़ दिस फॉर अ बेट. अब देखो क्या बोलते हैं, लेकिन हमारे पास तो कोई चॉइस नहीं है कि इसी को ही हमें क्या करना पड़ेगा, एज अ बेट जो है, यानी वो फूड जो कि किसको पकड़ने के लिए, उस टाइगर को पकड़ने के लिए, जो फूड जो है ना, हम कहते हैं ना जिसको कि लाइक अट्रैक्ट करने के लिए, लुभाने के लिए, है ना, वो फूड रखा जाता है. तो वो फूड जो है एज अ फूड हमें इसी गोट को रखना पड़ेगा. ज़मींदार ने कह दिया. नाउ द गोट वॉज क्राइंग आउट कंटिन्यूसली. अब जो गोट थी वो तो लगातार, कंटिन्यूसली मतलब लगातार जो है कंटिन्यू रोए जा रही थी, चिल्लाए जा रही थी. दे टाइड इट टू द ट्री, और उन्होंने क्या किया, उसको, उस गोट को ट्री से बांध दिया. क्लाइम्ड ऑन टू द मचान, और कहाँ पे चढ़ गए, मचान पे चढ़ गए. ओके, एंड वेटेड, और वेट करने लगे. फॉर अ वाइल दे कुड हियर द साउंड ऑफ द ड्रम्स बट स्लोली इट वॉज फेडिंग अवे, इट सीम टू मूव अवे. अब देखो थोड़ी देर के लिए तो उनको जो ड्रम्स की आवाज़ थी वो आ रही थी, लेकिन धीरे धीरे जो है वो फेड होती गई, यानी वो आवाज़ आना जो है वो कम होती गई, और एक टाइम पे तो ऐसा हुआ कि वो बंद ही हो गई. इट सीम टू मूव अवे, ऐसा लगा मानो कि वो वहाँ से हट गए हैं. आई होप
दे आर नॉट चेजिंग द टाइगर अवे। और फिर उसने ज़मींदार ने क्या कहा कि मुझे लग रहा है कि ये जो है टाइगर का पीछा नहीं कर रहे हैं। लेट मी गो एंड चेक, मुझे जाके देखने दो, है ना, कि मैं जाता हूँ और मैं चेक करके आता हूँ। यू वेट इन द मचान, और फिर कानन को क्या बोलते हैं, यू वेट इन द मचान कानन, कि कानन तुम यहाँ मचान पे वेट करो, मैं देख के आता हूँ कि वो टाइगर जो है अभी तक आया क्यों नहीं, और वो ड्रम्स की आवाज़ जो है वो अचानक से बंद क्यों हो गई। केशव एंड आई विल गो एंड चेक, और फिर जो ज़मींदार है वो बोलते हैं केशव और मैं जाके चेक करके आते हैं। ओके, आई विल गो, मैं जाऊँगा। विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर द ज़मींदार मूव्ड अवे, और कानन के जो आंसर का बिना वेट किए जो ज़मींदार थे वो चल पड़े। ओके, नाउ अब देखो, सी द मचान ओवर हियर, कितना सुंदर है ना बेटा। ये देखो इस टाइप का होता है मचान, पेड़ के ऊपर जो बैठने के लिए जो इस टाइप की जो सीट जो है एक रेडी की जाती है इस तरह से लकड़ियों से, उसको हम बोलते हैं मचान। ओके, नाउ ऑल द फियर्स कानन हैड इन हिज चाइल्डहुड रिटर्न। अब देखो कानन जो था वो मचान के ऊपर बैठा हुआ था, और सारे जो डर थे उसके बचपन के, है ना, वो सारे के सारे डर ऐसा लगा कि उसके लौट आए हैं। ही वॉज शडरिंग टू थिंक दैट ही वॉज अलोन इन द नाइट। अब देखो शडरिंग मीन्स क्या होता है, डर के मारे कांपना। सो वो अब फियर से कांप रहा था, है ना, उसको डर लग रहा था कि वो रात में जो है बिल्कुल अकेला है। सोच रहा था दैट ही वॉज अलोन इन द नाइट, कि वो बिल्कुल अकेला था। एंड द टाइगर कुड टर्न अप एनी टाइम, और जो टाइगर है वो किसी भी समय जो है वहाँ पर आ सकता था। सडनली द गोट स्टार्टेड क्राइंग, यू कैन सी द गोट ऑल्सो इन द पिक्चर, है ना, गोट देखो किस तरह से बांधी हुई है पेड़ से। सो सडनली अचानक से क्या हुआ, गोट जो है वो भी रोना स्टार्ट हो गई, चिल्लाना स्टार्ट हो गई, लाउडली, बहुत ज़ोर से, एंड पिटीफुली। और पिटीफुली मीन्स इन अ फ्राइटेंड एंड सॉरोफुल वे, है ना। अब देखो बहुत ही डरी हुई और बहुत ही दुखी आवाज़ में जो है वो चिल्लाने लगी, रोने लगी। कानन्स ब्लड सीम टू फ्रीज इन हिज बॉडी, ऐसा लग रहा था मानो कानन का जो ब्लड है वो क्या हो गया है, फ्रीज हो गया है ना, जम गया है, डर के मारे जो बॉडी है उसकी उसमें जम गया है। ही सॉ अ डार्क शेप मूविंग इन द ट्रीज ऑन द फार साइड ऑफ द ओपन स्पेस, उसने देखा कि एक डार्क शेप जो है वो क्या कर रहा है, ट्रीज़ में मूव कर रहा है थोड़ी सी दूर पे ओपन स्पेस में। एंड टू आइज स्टेयर्ड एट हिम फॉर एन इंस्टेंट इन द मूनलाइट, और उसको ऐसा नज़र आया मानो दो आंखें जो है वो क्या कर रही थी, उसको स्टेयर कर रही थी, घूर रही थी उस मूनलाइट में। इट वॉज द टाइगर, और ये आइज़ किसकी थी एक्चुअली, कौन उसको स्टेयर कर रहा था, कौन उसको घूर रहा था, कौन उसको देख रहा था, टाइगर। एट द सेम मोमेंट अ गन शॉट वॉज हर्ड, और उसी टाइम उसी मोमेंट में एक गन शॉट जो है, बंदूक की आवाज़ जो है ना, गोली चलने की आवाज़ जो है वो सुनाई दी थी उस वक्त। एंड अ लिटिल फिगर रैन अक्रॉस टूवर्ड्स द गोट, और एक छोटा सा फिगर, है ना, लिटिल फिगर, अब ये नहीं बताया कि वो फिगर किसका था, लेकिन वो दौड़ता हुआ गोट की तरफ दौड़ता हुआ आया। एंड स्पीकिंग वर्ड्स ऑफ कंफर्ट, और जो क्या बोल रहा था, कंफर्ट के वर्ड्स बोल रहा था, यानी उस गोट के लिए बहुत अच्छी अच्छी बातें बोल रहा था। इट वॉज कमला, और ये कौन थी, कमला थी। शी हैड हर्ड हर गोट एंड हैड रश्ड आउट, उसने गोट की आवाज़ सुनी थी और इसीलिए वो बाहर निकल गई थी। डिस्टर्ब्ड बाय द गन शॉट द टाइगर चार्ज्ड अक्रॉस टूवर्ड्स कमला। अब देखो जो टाइगर जो कि वहाँ पहुँच चुका था, वो उस गन शॉट की वजह से, उस गोली की आवाज़ से, उस बंदूक चलने की आवाज़ से क्या हो गया था, एक बार डिस्टर्ब हो गया था, है ना। सो वो किसकी तरफ दौड़ा, कमला की तरफ दौड़ा, उसको अटैक करने लगा, है ना। बट उसी वक्त क्या हुआ, कानन पुल्ड आउट हिज नाइफ एंड जम्प्ड ऑन टू द टाइगर ट्राइंग टू सेव कमला। लेकिन देखो कानन को अचानक जो है पता नहीं कहाँ से करेज आया, और उसने क्या किया, अपना नाइफ जो है उसको खींचा और टाइगर के ऊपर जंप कर गया। ट्राइंग टू सेव, क्या करने की कोशिश की उसने, कमला को बचाने की कोशिश की। द नेक्स्ट मोमेंट मोर शॉट्स वर हर्ड एंड ही फेंटेड, और नेक्स्ट ही मोमेंट क्या हुआ, अगले ही पल क्या हुआ, कुछ और शॉट्स यानी कुछ और गोली चलने की, बंदूक चलने की जो है आवाज़ आई, वो सुनाई दी। एंड ही फेंटेड, हु फेंटेड, कौन बेहोश हो गया, कानन जो है वो बेहोश हो गया। व्हेन ही केम टू हिज सेंसेस, नाउ व्हेन ही केम टू हिज सेंसेस मतलब जब उसको होश आया, है ना, ही वॉज इन हिज बेड ऑल बैंडेज्ड, तो वो अपने बेड में लेटा हुआ था और उसके बैंडेज लगी हुई थी। ओके, द ज़मींदार हैड शॉट द टाइगर एट द राइट टाइम। सो उसके बाद क्या हुआ था, यानी जब वो उसने
जो है कमला को बचाने के लिए ट्राई किया था, और वो जब किसके ऊपर कूद गया था, टाइगर के ऊपर, है ना। तो उसके बाद क्या हुआ, जब वो फेंट हो गया, एक्चुअली क्या हुआ था, द जमींदार हैड शॉट द टाइगर एट द राइट टाइम, बट इवन टुडे कानन कैन नॉट अंडरस्टैंड हाउ ही गैदर्ड इनफ करेज टू डेयर द टाइगर, है ना। बिकॉज जब वो अटैक कर लिया था, तो ज़मींदार जो था उसने बहुत राइट टाइम पे टाइगर को क्या कर दिया था, मार दिया था। और आज भी कानन को समझ में नहीं आ रहा था, है ना, आज तक कानन को समझ में नहीं आया है कि उस दिन उसने इतना करेज जो है, इतनी हिम्मत उसने कहाँ से इकट्ठी की थी टू डेयर द टाइगर, टाइगर से जो है लड़ने की, टाइगर का सामना करने की हिम्मत उसमें कहाँ से आई, उसको आज तक समझ में नहीं आया। एंड सेव कमला, ही बिकेम द न्यूज़ ऑफ द विलेज। ओके, सो इस तरह से एक कॉवर्ड जो था उसने एक करेजियस एक्ट किया था, है ना, किस तरह से उसने करेज जो है गैदर किया था, ये उसके बारे में, उस रिगार्डिंग जो है स्टोरी है। एंड उसने कमला को जो है सेव भी किया था, कमला को बचाया था। एंड ही बिकेम द न्यूज़ ऑफ द विलेज, ही बिकेम द न्यूज़ ऑफ द विलेज मतलब अब उसी की न्यूज़ जो है, यानी ये जो पूरी की पूरी खबर जो है वो कहाँ फैल गई थी, विलेज में फैल गई थी कि किस तरह से कानन ने जो है कमला की हेल्प की, उसको बचाया एक टाइगर से। ओके, सो इतना ज़्यादा वो फेमस हो गया था। होप आप लोगों को बेटा ये स्टोरी समझ में आई होगी। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गुड डे।